इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में है, जिसका पासवर्ड इस वीडियो के लास्ट में दिया गया है। ये व्याख्यान आरएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लोक प्रशासन और प्रबंधन विषय पर केंद्रित है। इसमें अवधारणाओं, सिद्धांतों और राजस्थान के विशेष संदर्भ को समाहित किया गया है। लोक प्रशासन, अवधारणा, सिद्धांत एवं राजस्थान का प्रशासनिक परिदृश्य। लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने राजनीति और प्रशासन के अलगाव, डाइकोटमी पर बल दिया। उनके अनुसार राजनीति का काम नीतियां बनाना है, जबकि प्रशासन का काम उन्हें कुशलतापूर्वक लागू करना है। समय के साथ लोक प्रशासन नियामक, कानून व्यवस्था से कल्याणकारी जनसेवा की ओर बढ़ा है। 1968 के मिन्नोब्रुक सम्मेलन से नवीन लोक प्रशासन एनपीए का जन्म हुआ, जिसने मूल्यों, सामाजिक समता और परिवर्तन को केंद्र में रखा। वर्तमान में हम नवीन लोक प्रबंधन एनपीएम के युग में हैं, जो सरकारी दक्षता में बाजारवाद और ग्राहक संतुष्टि के तत्वों को जोड़ता है। संगठन के मौलिक सिद्धांत। किसी भी प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। पद सोपान। ये एक ऊपर से नीचे तक एक पिरामिड के समान संरचना है। इसमें सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और जवाबदेही नीचे से ऊपर की ओर। ये संचार को व्यवस्थित करता है, लेकिन कभी कभी लाल फीताशाही का कारण बनता है। आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यदि आदेश कई स्रोतों से आएंगे तो अनुशासनहीनता और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। नियंत्रण का क्षेत्र। एक पर्यवेक्षक कितने अधीनस्थों की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकता है? ये अधिकारियों की क्षमता, कार्य की प्रकृति और तकनीक के उपयोग पर निर्भर करता है। सत्ता, उत्तरदायित्व और वैधानिकता। प्रशासन में केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है। जब शक्ति को कानून और समाज की स्वीकृति मिलती है तो वो प्राधिकार बन जाती है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के संदर्भ में तार्किक विधिक प्राधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना है, जो नियमों पर आधारित होता है। प्रशासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने कार्यों के प्रति कितना जवाबदेह है, जिसे हम विधायी, बजटीय और न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। राजस्थान का राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। राजस्थान की नीति निर्माण की सर्वोच्च इकाई सचिवालय है। यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्री और प्रशासनिक कार्यपालिका, सचिव मिलकर कार्य करते हैं। मुख्य सचिव ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। वो मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में कार्य करता है और राज्य सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। राजस्थान में मुख्य सचिव की भूमिका नीति निर्माण, समन्वय और आपातकाल के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिला प्रशासन और कलेक्टर की बदलती भूमिका। राजस्थान में जिला प्रशासन की धुरी जिला कलेक्टर है। स्वतंत्रता के पूर्व कलेक्टर का कार्य केवल राजस्व यानी रेवेन्यू जुटाना और शांति व्यवस्था बनाए रखना था, परंतु आज वो एक विकास अधिकारी के रूप में अधिक सक्रिय है। राजस्व कार्य, भूमि सुधार और लगान वसूली। मजिस्ट्रियल कार्य, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना। समन्वय, जिले के विभिन्न विभागों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के बीच पुल का कार्य करना। आपदा प्रबंधन, बाढ़, अकाल या महामारी के समय जिले का नेतृत्व करना। सुशासन और नवाचार, गुड गवर्नेंस। सुशासन का अर्थ है प्रशासन का पारदर्शी, उत्तरदायी और सहभागी होना। राजस्थान ने इस दिशा में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। ई गवर्नेंस, जन सूचना पोर्टल और संपर्क पोर्टल के माध्यम से जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है। विधिक अधिकार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और सुनवाई का अधिकार 2012 ने नागरिकों को सशक्त बनाया है। सामाजिक अंकेक्षण, गवर्नमेंट योजनाओं के खर्च का जनता द्वारा सत्यापन करना, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। प्रशासनिक नैतिकता। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता मूलभूत मूल्य हैं। प्रशासन में नैतिकता केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनता के प्रति संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी शामिल है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी की सिफारिशें इन मूल्यों को सुदृढ़ करने पर बल देती हैं। प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत। प्रशासन अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, इसमें व्यावसायिक प्रबंधन के गुणों को अपनाया जा रहा है। प्रबंधन के कार्य POSDCORB यानी योजना बनाना, संगठन करना, नियुक्तियां करना, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट बनाना आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने लूथर गुलिक के समय में थे। आधुनिक दौर में तनाव प्रबंधन और परिवर्तन प्रबंधन भी अधिकारियों के लिए अनिवार्य कौशल बन गए हैं। ये व्याख्यान लोक प्रशासन के सैद्धांतिक पक्ष और राजस्थान की व्यावहारिक प्रशासनिक व्यवस्था के बीच एक सेतु का कार्य करता है। परीक्षा की दृष्टि से इन अवधारणाओं को वर्तमान सरकारी योजनाओं जैसे जन आधार, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ जोड़कर पढ़ना लाभदायक सिद्ध होगा।
ये व्याख्यान आरएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लोक प्रशासन और प्रबंधन विषय पर केंद्रित है। इसमें अवधारणाओं, सिद्धांतों और राजस्थान के विशेष संदर्भ को समाहित किया गया है। लोक प्रशासन, अवधारणा, सिद्धांत एवं राजस्थान का प्रशासनिक परिदृश्य। लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने राजनीति और प्रशासन के अलगाव, डाइकोटमी पर बल दिया। उनके अनुसार राजनीति का काम नीतियां बनाना है, जबकि प्रशासन का काम उन्हें कुशलतापूर्वक लागू करना है। समय के साथ लोक प्रशासन नियामक, कानून व्यवस्था से कल्याणकारी जनसेवा की ओर बढ़ा है। 1968 के मिन्नोब्रुक सम्मेलन से नवीन लोक प्रशासन एनपीए का जन्म हुआ, जिसने मूल्यों, सामाजिक समता और परिवर्तन को केंद्र में रखा। वर्तमान में हम नवीन लोक प्रबंधन एनपीएम के युग में हैं, जो सरकारी दक्षता में बाजारवाद और ग्राहक संतुष्टि के तत्वों को जोड़ता है। संगठन के मौलिक सिद्धांत। किसी भी प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। पद सोपान। ये एक ऊपर से नीचे तक एक पिरामिड के समान संरचना है। इसमें सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है और जवाबदेही नीचे से ऊपर की ओर। ये संचार को व्यवस्थित करता है, लेकिन कभी-कभी लाल फीताशाही का कारण बनता है। आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। यदि आदेश कई स्रोतों से आएंगे तो अनुशासनहीनता और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। नियंत्रण का क्षेत्र। एक पर्यवेक्षक कितने अधीनस्थों की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकता है? ये अधिकारियों की क्षमता, कार्य की प्रकृति और तकनीक के उपयोग पर निर्भर करता है। सत्ता, उत्तरदायित्व और वैधानिकता। प्रशासन में केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है। जब शक्ति को कानून और समाज की स्वीकृति मिलती है तो वो प्राधिकार बन जाती है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के संदर्भ में तार्किक विधिक प्राधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना है, जो नियमों पर आधारित होता है। प्रशासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने कार्यों के प्रति कितना जवाबदेह है, जिसे हम विधायी, बजटीय और न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। राजस्थान का राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। राजस्थान की नीति निर्माण की सर्वोच्च इकाई सचिवालय है। यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्री और प्रशासनिक कार्यपालिका सचिव मिलकर कार्य करते हैं। मुख्य सचिव ये राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। वो मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में कार्य करता है और राज्य सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है। राजस्थान में मुख्य सचिव की भूमिका नीति निर्माण, समन्वय और आपातकाल के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिला प्रशासन और कलेक्टर की बदलती भूमिका। राजस्थान में जिला प्रशासन की धुरी जिला कलेक्टर है। स्वतंत्रता के पूर्व कलेक्टर का कार्य केवल राजस्व यानी रेवेन्यू जुटाना और शांति व्यवस्था बनाए रखना था, परंतु आज वो एक विकास अधिकारी के रूप में अधिक सक्रिय है। राजस्व कार्य, भूमि सुधार और लगान वसूली। मजिस्ट्रियल कार्य, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना। समन्वय, जिले के विभिन्न विभागों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के बीच पुल का कार्य करना। आपदा प्रबंधन, बाढ़, अकाल या महामारी के समय जिले का नेतृत्व करना। सुशासन और नवाचार, गुड गवर्नेंस। सुशासन का अर्थ है प्रशासन का पारदर्शी, उत्तरदायी और सहभागी होना। राजस्थान ने इस दिशा में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। ई गवर्नेंस, जन सूचना पोर्टल और संपर्क पोर्टल के माध्यम से जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है। विधिक अधिकार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और सुनवाई का अधिकार 2012 ने नागरिकों को सशक्त बनाया है। सामाजिक अंकेक्षण, गवर्नमेंट योजनाओं के खर्च का जनता द्वारा सत्यापन करना, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। प्रशासनिक नैतिकता, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता मूलभूत मूल्य हैं। प्रशासन में नैतिकता केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनता के प्रति संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी शामिल है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी की सिफारिशें इन मूल्यों को सुदृढ़ करने पर बल देती हैं। प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत। प्रशासन अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, इसमें व्यावसायिक प्रबंधन के गुणों को अपनाया जा रहा है। प्रबंधन के कार्य POSDCORB यानी योजना बनाना, संगठन करना, नियुक्तियां करना, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट बनाना आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने लूथर गुलिक के समय में थे। आधुनिक दौर में तनाव प्रबंधन और परिवर्तन प्रबंधन भी अधिकारियों के लिए अनिवार्य कौशल बन गए हैं। ये व्याख्यान लोक प्रशासन के सैद्धांतिक पक्ष और राजस्थान की व्यावहारिक प्रशासनिक व्यवस्था के बीच एक सेतु का कार्य करता है। परीक्षा की दृष्टि से इन अवधारणाओं को वर्तमान सरकारी योजनाओं जैसे जन आधार, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के साथ जोड़कर पढ़ना लाभदायक सिद्ध होगा।